बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज ये बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस को प्रूव करना है तो ये बेटा हम इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल प्रूव करेंगे, यानी थ्योरम्स की सूरत में हम इसे प्रूव नहीं करेंगे, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रूव करेंगे, क्योंकि थ्योरम्स के ऊपर जो है हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इफ़ x इज़ इक्वल टू c देन वेरिएंस ऑफ x इज़ ज़ीरो। अगर आपके वेरिएबल में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट हैं, सेम है, तो फिर उसका जो वेरिएंस होगा वो ज़ीरो है। लेट्स सी आपके पास x में ये डाटा है, ये सेम नंबर है, कांस्टेंट है, साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। अब इस कॉलम को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया, इस कॉलम का स्क्वायर लिया और साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ x से आपने मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया। इनको सम अप करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये आपके पास है 2, इस कॉलम का सम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये आपके पास है 4, इस कॉलम का सम। अब जो वेरिएंस ऑफ x है ये आपका इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपने निकाला 4 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये आपने 2 निकाला, तो इसका स्क्वायर ले लें, ये 4 में से 4 माइनस किए तो आंसर 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपने वेरिएबल में कोई चीज़ प्लस या माइनस करें, यानी कोई रकम स्पेसिफिक जो है आपने प्लस या माइनस की है, तो इससे वेरिएंस पे कोई असर नहीं होता, यानी वेरिएंस जो है वो रिमेन्स द सेम। इसका मतलब है कि जब आप अपने वेरिएबल का ओरिजिन चेंज करते हैं, ओरिजिन चेंज करने से मुराद बेटा ये है कि आपने कोई रकम प्लस या माइनस की है, तो वेरिएंस जो है वो रिमेन्स द सेम, यानी वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। हमने ये प्रूव करना है। अगर y जो है वो x प्लस माइनस a के इक्वल है तो फिर वेरिएंस ऑफ y एंड वेरिएंस ऑफ x रिमेन्स द सेम। लेट्स सी आपके पास वेरिएबल x में ये वैल्यूज़ हैं और साथ ही इनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू रूल तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है। अब आपने इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम खुल गया, इस कॉलम का स्क्वायर लिया और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम से ज़रब दी, तो ये कॉलम आपके पास आ गया। अब इन दोनों कॉलम को जो आपने सम अप किया है ये हम यूज़ करेंगे वेरिएंस ऑफ x निकालने में। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इस कॉलम का सम। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर जो है ये आपके पास इस कॉलम का सम है। तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस ऑफ x है दैट्स इक्वल टू दिस वन। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपके पास है 3.7 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है 1.6 का स्क्वायर। इसमें से ये स्क्वायर हम माइनस करें तो ये आपके पास आंसर है। अब हम अपने वेरिएबल को चेंज करते हैं। अब वेरिएबल को चेंज हम करते हैं जी, हमने x में 2 प्लस कर दिया, यानी हमने डाटे का ओरिजिन बदला। अब ये 0 1 2 3 जो है यहाँ पर रखें, इससे ये कॉलम खुल जाएगा। एक चीज़ आपने बेटा ज़हन-नशीन रखनी है कि जब आप एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब आप एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल जनरेट करते हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। यानी यहाँ पर आपने ये x जो है ये y में शिफ्ट किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वही एज इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ y बन जाएगी। इसको आपने इससे ज़रब दी, ये कॉलम खुला, इसका स्क्वायर लिया और फिर इनसे ज़रब दे दी, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 3.6, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर 14.1। तो बाय डेफिनेशन वेरिएंस का ये फार्मूला 14.1 माइनस 3.6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें ये आ रहा है 1.14। तो नोट करें कि ये वही वेरिएंस है जो आपने x की सूरत में निकाला और वही वेरिएंस है जो आपने y की सूरत में निकाला। इसका मतलब है कि वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। अब हम आते हैं इसके स्केल चेंज के ऊपर। स्केल चेंज में क्या है कि आपने अपने वेरिएबल को किसी स्पेसिफिक रकम से ज़रब दी है,
यानी एक्स को आपने ए से ज़रब दी है। अब जब आप वाई का वेरिएंस लेंगे और इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो ये जो रकम जिसे आपने मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, ये स्क्वायर होकर बाहर निकलेगी और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगी, यानी इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। आपके पास ये एक्स है, ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी गई हैं। अब ये ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, तमाम प्रोबेबिलिटीज़ के सम 1 है, कोई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं है। इस कॉलम को आप इससे ज़रब दे दें, ये कॉलम खुल गया। देन इस कॉलम का आपने स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेके आपने इससे ज़रब दे दी। 2 का स्क्वायर लेके ज़रब दी, 3 का स्क्वायर लेके, 1 का स्क्वायर लेके, 0 का स्क्वायर लेके, ये कॉलम आपके पास खुल गया। इनको सम अप कर लें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ये आ रहा है 12/8, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के ये आ रहा है 24/8, और वेरिएंस ऑफ एक्स जो है इसमें आप कीमतें रख दें, ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.75। अब इसी पैटर्न पर आपने एक नया वेरिएबल बनाया जो कि y = 2x से बना। अब y = 2x का मतलब है कि यहाँ पर आपने x की कीमतें रखनी है। x की ये वाली कीमतें जो हैं यहाँ पर शिफ्ट करें, 0 2 4 6 खुल जाएगा। अब प्रॉबिलिटी आपकी चेंज नहीं होनी, जो कॉलम प्रॉबिलिटी का आपने ये वाला यूज़ किया है एज इट इज़ उठा के इसे प्रॉबिलिटी ऑफ y की जगह पर रख दें क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। अब y को आपने इस प्रॉबिलिटी ऑफ y से ज़रब दिया, इस कॉलम को इससे ज़रब दें, ये खुल गया। इस कॉलम का स्क्वायर लें, हर वैल्यू का स्क्वायर लेके मुतल्लिका प्रॉबिलिटी से ज़रब दे दें, ये कॉलम खुल जाएगा। इनको सम अप करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन जो वेरिएंस है y का ये है 96/8 - 24/8 का स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है 3। अब हमने चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं क्या वो लगी भी है कि नहीं, क्योंकि जब हम वेरिएंस में किसी रकम से ज़रब देते हैं तो वो रकम स्क्वायर होके बाहर निकलती है। y आपने बनाया था बेटा 2x से, तो ये 2 जो है ना ये स्क्वायर होके बाहर आएगा। जब ये स्क्वायर होके बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू वेरियंस ऑफ x। ये वेरियंस ऑफ y आपने निकाला है 3 और वेरियंस ऑफ x आपने निकाला है 0.75। इसको 4 से ज़रब दे के देखें, लेफ़्ट साइड जो है वो राइट के इक्वल आ गई है। ये हमने प्रूफ करना था। अब देखें अगर आपने स्केल चेंज किया और वो स्केल आपने डिवाइज़र फॉर्म का चेंज किया है, यानी आपने x को किसी रकम पे तकसीम किया, तो ये जिस पे आपने तकसीम किया ये स्क्वायर होके तकसीम होगा। देखिए आपके पास x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है। इस कॉलम को इससे ज़रब दी, ये खुल गया। इसका स्क्वायर लेके इससे ज़रब दी, ये खुल गया। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है। अब आपने एक नया वेरिएबल डिज़ाइन किया x/10, यहाँ पर x की जगह पर आप ये कीमतें रखें तो आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा। प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी, प्रोबेबिलिटी जो x की है वही प्रोबेबिलिटी y की। इस कॉलम को आप इस कॉलम से ज़रब दे दें, इसका स्क्वायर लें हर वैल्यू का और इधर प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे दें, तो ये आपके पास दोनों कॉलम आ जाएंगे। इनको सम अप कर लें। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है ये 2.0, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की जो है ये 5.00। तो वेरिएंस ऑफ x जो है ये आपके पास इस फार्मूले के इक्वल है। एक्स स्क्वायर की कीमत रखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की है, एक्स का स्क्वायर ले लें तो ये 1 आंसर आ रहा है। अब y का वेरिएंस आपने लेना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर है, कॉलम आपने बना के ये सॉल्व किया है। वेरिएंस ऑफ y आपके पास आ रहा है 0.01। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन के क्या रिज़ल्ट ठीक आया है। जिस रकम से आपने तकसीम किया है वो रकम स्क्वायर होके तकसीम होगी, यानी ये 10 है तो ये स्क्वायर होके 100 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ x को आपने 100 पर डिवाइड करना है, तब आपका वेरिएंस ऑफ y बनेगा। तो ये जो वेरिएंस ऑफ x है ये निकला है 1 को 100 पर डिवाइड करें तो लेफ़्ट जो है वो राइट के इक्वल आ जाएगा। अब हम आते हैं नंबर 5 पे। अब नंबर 5 है कि आपने वेरिएबल डिज़ाइन किया ax ± b से, तो ये जो प्लस माइनस b इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये जो रकम ज़रब खा रही है ये स्क्वायर होके बाहर आ जाएगी। ये आपके पास है x का कॉलम और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम। इस कॉलम को आप इससे ज़रब दे दें, ये खुल गया।
इस कॉलम का स्क्वायर लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास खुल जाएगा। देन आपने नया वेरिएबल बनाया 2x माइनस 1 से, यहाँ x की जगह पर आपने ये कीमतें रखनी है। x की जगह पर ये कीमतें रखने से ये कॉलम खुल जाएगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिज़ाइन किया अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन रूल। जब एक वेरिएबल को चेंज करते हैं दूसरे में तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। यही प्रोबेबिलिटी का कॉलम जो है ये आप यहाँ पर रखेंगे। इस y को आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ y से ज़रब दी, ये कॉलम खुल गया। इस y के कॉलम को प्रोबेबिलिटी ऑफ y के कॉलम से ज़रब दी स्क्वायर करके। पहले आपने इनका स्क्वायर लेना है, फिर इससे ज़रब देनी है, तो ये कॉलम आपके पास खुल जाएगा। अब ये जो कॉलम आपने डिज़ाइन किया है इनको सम अप कर लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये आ जाएगा 0.55 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर 1.65। ये दोनों कॉलम आपने सम अप किए हुए। तो वेरिएंस ऑफ एक्स जो है, वेरिएंस ऑफ एक्स ये 1.3475 आ रहा है। सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ये कॉलम बना हुआ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ये कॉलम है। अब इस कॉलम में से इसका स्क्वायर आप माइनस कर दें तो ये आपके पास आ रहा है वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिफिकेशन में आ जाएं, चेक करते हैं कि क्या ये रिज़ल्ट आपका ठीक है। जिस रकम से आपने ज़रब दी है वो स्क्वायर होकर बाहर निकलेगी। तो ये 2 से आपने वेरिएबल को ज़रब दिया, ये स्क्वायर होकर बाहर आ गया 4x। तो ये -1 हो या +1 हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये 0 है। इसका वेरिएंस जो है 0 है। अब वेरिएंस ऑफ y और वेरिएंस ऑफ x को आपने 4 से ज़रब दी तो लेफ़्ट जाइए राइट के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 6। अब यहाँ से बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ हो रहा है, यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करोगे। अगर आपने z बनाया है x और y को प्लस करके या माइनस करके, तो इस सिचुएशन के अंदर जो वेरिएंस ऑफ z है, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, ये इसके इक्वल होगा अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं। और अगर x और y इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर साथ में कोवेरियंस टर्म भी आ जाएगी, यानी +-2 कोवेरियंस x y भी लिखा जाएगा। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी इतना टेबल जो है ये आपको दिया गया है। आपने क्या किया, इस साइड पर जमा कर लिया, यानी इन रो को प्लस किया, इस रो को प्लस किया, इस रो को आपने प्लस कर लिया, इस रो को प्लस किया। सिमिलर पैटर्न इस कॉलम को प्लस किया, इस कॉलम को प्लस किया। ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ गई y की और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ गई x की। ये जो अंदर है ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y बोथ। अब आपने इस x के कॉलम को इस gx के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये खुल गया। इन x की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और साथ ही मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे दें, ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। इनको सम अप कर लें। अब ये जो y की रो है, इस रो को आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y इस रो से ज़रब दी, ये खुल गया। इस रो की हर वैल्यू का स्क्वायर लें और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे दें, ये आपके पास आ जाएगा। ये वेरिएंस ऑफ x और y के लिए हमने कैलकुलेशन की है। आप नोट करें ज़रा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये 10/4, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर ये 30/4 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 4/4 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y स्क्वायर ये 6/4 है। तो बाय डेफिनेशन वेरिएंस का ये फार्मूला है, इसमें कीमतें रखें तो आपके पास ये वेरिएंस ऑफ x आ गया, इसमें कीमतें रखें ये दोनों तो ये वेरिएंस ऑफ y आ गया। अब हमने निकालना है इनका जॉइंट वेरिएंस, यानी वेरिएंस ऑफ x प्लस y। ये बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y होना चाहिए और दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y का स्क्वायर होना चाहिए। अब आप नोट करें कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस y कैसे लेना है, ये इसके इक्वल है, ये हमारा फार्मूला है।
एक्स की वैल्यू को प्लस करेंगे, वाई को प्लस करेंगे और मुतल्लिका प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे देंगे। फिर जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए हम x प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और फिर उसे प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे। बड़ी तवज्जो से अब आपने ज़रा ये समझना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ कैसे रखी हैं ये आपने सीखना है। देखें बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 प्लस 0, इसको आपने इससे ज़रब दी। इसी तरह 1 प्लस 1, इसको आपने इससे ज़रब दे दी। देन 1 प्लस 2, इसको आपने इससे ज़रब दी है। सिमिलर पैटर्न 2 प्लस 0, इसको आपने इससे ज़रब दी। 2 प्लस 1, इसको इससे ज़रब दी। 2 प्लस 2, इसको इससे ज़रब दे दी। 3 प्लस 0, इससे ज़रब दी। 3 प्लस 1, इससे ज़रब दी। 3 प्लस 2, इससे ज़रब दी। 4 प्लस 0, इससे ज़रब दी। 4 प्लस 1, इससे ज़रब दी। 4 प्लस 2, इससे ज़रब दी। ये आपने जो मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके पास है इस फॉर्म में लिखा हुआ आ गया। इसको आपने सॉल्व किया, सारे को जब आपने सॉल्व किया तो ये एंड रिज़ल्ट हमारे पास आया 7/2। अब आपने x प्लस वाई का लेना है स्क्वायर। तो अब हम ये कैसे करेंगे? ये जो 1 प्लस 0 है, आप इसका स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, साथ प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे, ये फॉर्म आ गई। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ये जो रकमें हैं इनका अपने स्क्वायर ले लेना तो ये खुल जाएगा। इसका जो एंड रिज़ल्ट आता है वो आता है 224/16। अब ये दोनों कीमतें जो आपने निकाली हैं इनको आप यूज़ करें वेरिएंस के फार्मूले में, यहाँ पर आप रख दें। तो ये 7/4 आपके पास आंसर आ रहा है। अब हम चेक करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारा ठीक आया है या गलत आया। सबसे पहली वेरिफिकेशन है मीन की, यानी हमने चेक करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। तो ये आई है 7/2। ये आपके पास रिज़ल्ट आया 7/2 से, ये आंसर हमारे पास बन रहा है। तो जो दूसरा रिज़ल्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का, ये आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से निकाला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आपके पास, इसको सॉल्व कर लें, 2 पे तकसीम करें, यह आ जाएगा 5/2। तो ये हमारे पास 5/2 आ रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है ये 1 आया, यहाँ से 4/4 को काटें, ये 1 आ रहा है। तो ये कीमतें रख के देखें बेटा, लेफ़्ट जो है ये राइट के इक्वल आ गया। ये कीमतें रखें तो लेफ़्ट राइट के इक्वल। अब आपने वेरिएंस को चेक करना है। मैंने बताया था शुरू में कि अगर इंडिपेंडेंट हुए तो यहाँ कोई वेरिएंस नहीं आएगा। तो ये दोनों वेरिएबल x और y जो है ये बेटा इंडिपेंडेंट हैं। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई ये आपने निकाला 7/4, वेरिएंस ऑफ x 5/4 एंड वेरिएंस ऑफ y 1/2। 7/4 आपने निकाला ये, और वेरिएंस ऑफ x निकाला आपने 5/4 और वेरिएंस ऑफ y आपने निकाला 1/2। ये तीनों कीमतें आपने इस फार्मूले के अंदर रख दी, यानी इस लेफ़्ट और राइट को इक्वल करने के लिए इस स्टेटमेंट में आपने रखी। तो नोट करेंगे दोनों का आंसर आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इनका जो कोवेरिएंस है वो 0 आएगा, यानी ये जो कोवेरिएंस की रकम है ये 0 होगी। अब इसके लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x y, यानी इनका जो जॉइंट प्रोडक्ट है इसकी एक्सपेक्टेशन लेनी है। ये अगर हमारे पास आ जाएगी तो बाद में हम इन दोनों को ज़रूर दे के माइनस करना। अब ये देखें कि ये कैसे आएगी। यहाँ पर आप प्लस कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ये जो आपने प्लस लिखा हुआ है इसकी जगह पर आपने ज़रूर लिख देना है, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दें। तो ये x y का प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपेक्टेशन आपको मिल जाएगी। तो वो आपके पास है ये, इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है 5/2। अब इसकी वेरिफिकेशन देखें, इसका आंसर आया 5/2, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 5/2 है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y 1। इसको सॉल्व करें तो ये 0, इसका मतलब दोनों वेरिएबल हमारे इंडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट है नंबर 8 एंड 9। अब 8 जो है
इसमें है कि अगर आपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब दी है, यानी ए से ज़रब दी, वाई को आपने बी से ज़रब दी है, तो फिर इसका जो वेरिएंस होगा वो इसके इक्वल आएगा। ए जो है ये स्क्वायर हो के बाहर आ गया, बी जो है ये भी स्क्वायर हो के बाहर लिखा जाएगा, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट 2ab इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट हुए तो ये कोवेरियंस 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 होगा। अब आपने ये जो ऊपर क्वेश्चन किया है जहाँ पर आपने x प्लस वाई यूज़ किया था, तो वहाँ पर आप ये ए एक्स प्लस बी वाई में अगर काम करेंगे तो आप x की तमाम वैल्यूज़ को 2 से ज़रब दे दें, y की तमाम वैल्यूज़ को 3 से ज़रब दे दें, यानी a का नाम आप 2 रख लें, b का नाम आप 3 रख दें, तो फिर आपके पास ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं तो ये कोवेरियंस टर्म नहीं आएगी, फिर ये इस तरह लिखा जाएगा रिज़ल्ट। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।